मसीह की आइए आज की सुबह के अंदर एक बार फिर से हम अपने अपने घरों के अंदर परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम प्रभु की आराधना हृदय से, सच्चाई से और पवित्रता से करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन जीवित है प्रभु, आपकी उपस्थिति सदैव हमारे साथ है प्रभु। इस सुबह में एक बार फिर हम अपने घरों के अंदर जब आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हमारे हृदय को छुएं, हमारे मन को छुएं, हमारी आत्मा को छुएं, हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें प्रभु, ताकि प्रभु हम आपकी आराधना हृदय और सच्चाई से कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम लोगों ने अभी गीतों को सुना होगा या शायद बाद में सुने हैं, लेकिन इस समय हम परमेश्वर के वचन पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करें कि वचन हमें किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करने के लिए उभारता है। मेरे साथ निकालें भजन संहिता 28 उसका 6, 7, 8 और 9 पद। भजन संहिता 28 और 6 से 9 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। यहोवा पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर, अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे, उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। और यहाँ पर लिखा है, मैं परमेश्वर को धन्य कहूँगा। आई विल ब्लेस द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। गिड़गिड़ाहट क्या होती है? ऐसी प्रार्थना जो सच में हृदय से निकले और टूटे हृदय से निकले। और ये कह रहा है, भजन का लेखक हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि मैं उसको धन्य कहूँगा, क्योंकि जब मेरा हृदय टूट गया, जब मेरा हृदय बिखर गया, मैंने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करी, तो उसने मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं करी, उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। प्रियो, आप सब ने भी अनुभव किया होगा इन दिनों के अंदर कि जब आपने विपरीत परिस्थितियों में गिड़गिड़ाए परमेश्वर के सम्मुख, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। इसलिए उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। फिर लिखता है कि यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है। बल का मतलब है कि वही मुझे ताकत देता है, हिम्मत देता है कि मैं आगे बढ़ूं। वही मुझे ताकत देता है, हिम्मत देता है, वही मेरी सामर्थ बनता है, वही मेरा बल है। परमेश्वर मेरा बल है। मैं अपने बल के ऊपर भरोसा नहीं रखूँगा, मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा। ना सिर्फ वो बल देता है कि मैं आगे बढ़ूँ जीवन में, परंतु वो मेरी ढाल बन जाता है। ढाल का मतलब है कि वो मेरी सुरक्षा है। जब शैतान के तीर आते हैं, जब पाप की परिस्थितियाँ आती हैं, प्रलोभन आते हैं, तो परमेश्वर मेरी ढाल बन जाता है। वो हिम्मत देता है, बल देता है आगे चलने के लिए, और मेरी सुरक्षा का ढाल बन जाता है शैतान के तीरों से बचाने के लिए। फिर लिखा है कि वो मेरे मन को यहोवा पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है वो मनों की हो रही है, कि मन जो है बड़ी जल्दी घबरा जाता है, विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। थोड़ी सी भी खबर सुनते हैं कि ये तकलीफ़, वो बीमारी, ये परेशानी, वो विरोध और ये सब कुछ, मन एकदम से विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। लेकिन जब यहोवा पर भरोसा करते हैं तो मन को सहायता मिलती है और मन शांत हो जाता है, और मन, हृदय जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। आगे लिखा है, मेरा हृदय प्रफुल्लित है। परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपका मन, आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। प्रियो, आपने ये भी अनुभव किया होगा। इसलिए उसको धन्यवाद दें। उसने हिम्मत दी, बल दिया, वो मेरी सहायता, ढाल, सुरक्षा बन गया। उसने मेरे मन और हृदय को प्रफुल्लित किया है। मैं गाऊंगा, गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। इस सुबह के अंदर गीतों को गाकर उसका धन्यवाद करूंगा, हृदय से धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल और अपने अभिषिक्त के उद्धार का दृढ़ गढ़ है। फिर लिखा है कि यहोवा ही अपनी प्रजा का बल है और हमारा दृढ़ गढ़ है। इसलिए मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा, गीत गाकर धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार और अपने लोगों को आशीष देता है। प्रियो, इस सुबह के अंदर इन सब बातों को याद करें कि मेरा बल वो है, मेरी ढाल वो है,
मेरा मन और हृदय प्रफुल्लित होता है उस पर भरोसा रखने से। मेरी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, मैं गीत गा गा उसका धन्यवाद करूँगा। प्रभु हमारे मन को तैयार करें कि हम सच्चाई से, पवित्रता से उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह जी हमारे मन को तैयार करें कि हम गीत गा कर आपका धन्यवाद दें, प्रफुल्लित होकर हृदय से, मन से आपको धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। और कुछ गीतों को सुनिएगा। और जो प्रचार आपके पास आ रहा है, आज प्रचार जो है पास्टर मरविन नील का है और वो ट्रांसलेट किया गया है, उसको सुनिएगा और प्रभु की आराधना करें और प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।